Hello, dear friends. Welcome to this class of Future Simple Tense. Students, Future Simple Tense indicates the actions or events that is expected to be happen in the future time. If we will talk about the future tense, the future tense will not come. But when we reach to the future tense, that will be the present time. सपोज अगर हम बात करते हैं कि कल मैं ये काम करूंगा, जब वो वक्त आएगा, कल वाला टाइम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा. फ्यूचर टेंस एक्चुअली जो कभी आता नहीं है. वी जस्ट हैव टू इमेजिन अबाउट दैट, we just have to plan about that, we just have to expect something from that time. Okay, so today we have to discuss about the future simple tense in detail. So connect रहिएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा. और आइए स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस किसे हम कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन और इवेंट जो है वो कमिंग टाइम है, जो आने वाला वक्त है उसमें हैपन होने के चांसेस हो, उसमें वो हैपन हो, तो उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस के मल्टीपल यूजेज हैं. डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं. हम वो स्ट्रक्चर के बाद उसे डिटेल में जो भी यूजेज है वन बाय वन इंडिविजुअली हम उन्हें डिस्कस करेंगे. तो ऐसा एक्शंस और ऐसे इवेंट्स जो आने वाले वक्त में हैपन होने हो, तो उन सेंटेंसेस को, उन एक्शंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में इंक्लूड करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर और द सिंटैक्स ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने बाकी जो भी सेंटेंसेस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8 से 9 लेक्चर्स टेंसेस पे पढ़े हैं, उन पे हमने अब उन सब को अगर हम देखें तो किसी भी टेंस में आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी. फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ हो, तो वो एक ही हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट से बिगिन करेंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस के दो हैं, विल और शल, बट द मॉडर्न इंग्लिश वी जस्ट हैव टू यूज अ विल ओनली. शल का यूज नहीं किया जाता है. अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज कर सकते हैं. अगर आपको शल यूज करना है तो यू जस्ट हैव टू यूज शल विथ आई एंड वी. इन दोनों सब्जेक्ट के साथ आप शल का यूज कर सकते हैं, बाकी सबके साथ विल. अगर इनके साथ भी आप विल का यूज करेंगे तो वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. इन मॉडर्न इंग्लिश वी जस्ट हैव टू यूज विल, नॉट शल. ओके, देन उसके बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे. बेस फॉर्म हम किसे कहते हैं, इसे हम रूट फॉर्म भी कह सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. इट मीन्स हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस की जो भी एक्सटेंशन होगी, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, व्हाटएवर जो भी आपने यूज किया है, वो सब आप सेंटेंस में जो पुट कर सकते हैं आफ्टर द वर्ब. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन पार्ट्स पर डिपेंड करती है. सब्जेक्ट, उसके बाद आप विल का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद बाकी सेंटेंसेस के पार्ट को यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं, ये था स्ट्रक्चर और उसके हेल्पिंग वर्ब. नाउ वी हैव टू डिस्कस some important applications of the usage of the future simple tense. What sort of the actions, events, or what sort of the thinkings or the verbs we have to use in the future simple tense when we are going to make the sentences or use the sentences of future simple tense in our spoken or in our written language. Then how we will make and what conditions we would have to keep in mind in order to make the sentences effectively and correctly. तो आइए देखते हैं कुछ इसके यूजेज को. The first use is that के फ्यूचर सिंपल टेंस हम प्रिडिक्शन
जब करते हैं तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। प्रिडिक्शन मीन्स वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द कमिंग टाइम। आने वाले वक्त में किसी एक्शन के बारे में हम अपना अंदाजा लगाते हैं। हाइपोथेसिस एक किस्म का हम देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, ट्रायल आइडिया देते हैं। माइट भी वो फ्यूचर में हैपन हो या ना हो, वी जस्ट हैव टू गिव आवर ओन व्यूज, दैट इज नोन एज द प्रिडिक्शन। और उस प्रिडिक्शन को शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर को समझेंगे तो आपको इजीली जो है प्रिडिक्शन वाला कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। इट विल रेन टुमारो। अब यहाँ पे देखें कि वी जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट अबाउट द टुमारोज वेदर। ओके, देन शी विल कंप्लीट हर असाइनमेंट ऑन टाइम। मे बी वो किसी डिस्टर्बेंस के वजह से वो टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट कर सके या ना कर सके। Okay, it means we are giving our own ideas or thinking or the predictions related to her assignment. Okay, she will complete her assignment on time. Okay, तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू हम प्रेडिक्शन को शो कर सकते हैं विथ रेफरेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। Okay, the second use of the future simple tense, that is the promises or the offers. आने वाले वक्त में हम promises करते हैं या किसी को ऑफर देते हैं। ओके, तो वहां पे हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आई शैल कॉल यू लेटर। आई जस्ट हैव टू प्रॉमिस्ड आई शैल कॉल यू लेटर। यहाँ पे अगर आप विल का यूज करेंगे तो भी वो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होगा। आई विल कॉल यू लेटर, आई शैल कॉल यू लेटर। ओके, ये जो सेंटेंसेस हमारे ये सेंटेंस जो है वो प्रॉमिस को शो करता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि ही विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। वो आपके होमवर्क में आपकी हेल्प करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करें, वी जस्ट हैव टू गिव द ऑफर्स टू हेल्प हिम। तो प्रोमिसेस और ऑफर्स की जो बात करते हैं जो कि फ्यूचर में हैपन होंगे, तो उन सेंटेंसेस को भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस में इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद वाला जो यूज है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड 5 to 6 लेक्चर्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। डिटेल में आप उनको देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट उसका एक देखते हैं कि वहां पे फ्यूचर टेंस को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो फर्स्ट कंडीशन है, जीरो कंडीशन में जनरल ट्रूथ होता है, और फर्स्ट कंडीशन जो है जो कि रियल कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसमें हम फ्यूचर टेंस को ऐड करते हैं जब हमारे पास जो चांसेस होते हैं 80% 70% के वो एक्शन हैपन होगा, बट वेरी फ्यू कंसेप्शंस जिसकी वजह से वो माइट भी वो एक्शन जो है वो डिले हो सकता है, बट चांसेस बहुत होते हैं कि वो एक्शन होगा, रियलिटी पे बेस करता है, तो उसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और उसे उनमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ यू लीव अर्ली यू विल रीच ऑन टाइम। यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो आप टाइम पे पहुंचेंगे। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया है। या आप वैसे कह सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप सख्त मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम सख्त मेहनत करेंगे तो चांसेस तो बहुत है, ऑब्वियसली हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन में चांसेस हैं कि कामयाबी मिल सकती है, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से माइट भी वो डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, बट रियलिटी बेस करती है ये। तो यहाँ पे हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद का यूज है दैट इज द रिफ्यूजल। रिफ्यूजल्स मीन्स जो कि हम बोले कि डिक्लाइन करते हैं किसी एक्शन को रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो वहां पे हम जो है फ्यूचर सिंपल टेंस
का यूज करेंगे, बट वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू पुट द नेगेटिव फॉर्म। विल नहीं यूज करेंगे, विल नॉट यूज करेंगे, और उसे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वांट भी कह सकते हैं। शल नहीं यूज करेंगे, शल नॉट का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे आय के साथ भी विल का यूज किया है। ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जो हम यहाँ पे एंड में देखेंगे कि आई वॉन्ट कम टू यू, आई वॉन्ट कम टू यू, या यू जस्ट हैव टू रीड आई विल नॉट कम टू यू। ये हमारा हमने ये रिफ्यूज किया है, डिक्लाइन किया है कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा। आई जस्ट हैव टू डिक्लाइन दिस। यू वॉन्ट टेक टी, आप चाय नहीं लेंगे, ये एक प्रोहिबिशन हो गया हमारा, ये डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है। ओके, सो रिफ्यूजल्स को भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारा जो है लास्ट, दैट इज द फ्यूचर प्लान, future arrangement we did for the future and that will happen in the future. So to represent these plans we have to use the future simple tense. Okay, I will visit you today. आज मैं आपको विजिट करूंगा, आपके पास आऊंगा। तो ये जो है हमारा प्लान बना हुआ है विजिट करने का। I planned to visit you today. ओके, यहाँ पे फ्यूचर में है तो आई विल विजिट यू टुडे, दे विल जॉइन अस देयर। ओके, ये यहाँ पे इन लोगों का ये प्लान है हमें ज्वाइन करने का, हमें कंपनी देने का। तो फ्यूचर प्लान की बात करेंगे तब भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके, अगर इसको नेगेटिव फॉर्म है तो ये हमारा नेगेटिव फॉर्म जो रिफ्यूजल वाला है वो ऑलरेडी बना हुआ है, आई विल नॉट कम टू यू। और इंट्रोगेटिव आप इसके वजह से करेंगे तो इस जो विल होगा उसे आप आगे ले आएंगे, विल आई कम टू यू, विल आई विजिट यू टुडे, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम affirmative to negative and interrogative. Dear students, at the end we just have to see some contractions. अगर आपको ये contraction मिल जाते हैं तो आपको रीडिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है उसे भी लिटिल बिट चेंज करनी पड़ेगी। विल आ जाता है तो अगर उनमें हम इस तरह से लिखेंगे he'll, I'll, like that. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे एपोस्ट्रोफी का यूज करके। अगर विल नॉट आता है तो हम उसे वांट में जो लिखेंगे उसे पढ़ेंगे भी इस तरह से। वी डोंट हैव टू रीड इट एज विल नॉट, वी जस्ट हैव टू रीड इट वांट्स। वांट मींस विल नॉट, दैट इज द नेगेटिव फॉर्म। आफ्टर दैट शल, आई शल, I'll, will, the same, we just have to write. Okay, and the negative form of the shall we have to read shan't. हम यहाँ पे shan't पढ़ेंगे, उसे लिखेंगे भी इस तरीके से। बट shall का यूज ऑब्वियसली मॉडर्न इंग्लिश में उसे हम बहुत कम यूज करते हैं, will का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर सिंपल टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स that used to make the sentences of future simple tense very effectively in a perfect way. And we also discuss a very important applications and the usage of the future simple tense that will help you in any type of the examinations, in any type of the test, or it will help you to develop your speaking skill also. So students, you just have to make the sentences, get practice of this tense, and use the sentences of this tense in your speaking, as you can get the fully understand a potential related to this tense. Thank you.